श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोन् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणान्विता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो शुभ्राय कृष्णपृष्ठाय भूतले भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेश तारिणे गौरांग। हरे हरे कृष्णा, स्वागत है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला दूसरा अध्याय 21वां श्लोक। कौन पढ़ेंगे आज? इनके पास है पुस्तक? नहीं, इंग्लिश में है मेरे पास। इंग्लिश पढ़ सकते हैं? इंग्लिश में है तो जी मेरे पास, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु हिंदी में मैं पढ़ सकता हूँ, तो 10 वाइज भी हिंदी पढ़ सकते हैं प्रभु। जब तक कोई नहीं आता तब तक देना। कृष्ण का अभिन्न स्वरूप है श्री चैतन्य महाप्रभु। तो इस प्रकार से उस श्लोका के अंतर्गत बताया जाता है। तो इसलिए अभी इस अध्याय में उस श्लोका का विस्तार रूप से वर्णन करते हुए पहले ब्राह्मण के विषय में चर्चा की जा रही है। पिछली बार हम ब्राह्मण के विषय में काफी कुछ चर्चा किया, फिर परमात्मा, फिर भगवान, तीनों के विषय में बात करते हुए फिर आगे नारायण भगवान है करके मतलब इस बात को सिद्ध किया जाएगी सही प्रमाणों के सहित। और फिर वैसा नारायण का भी स्रोत भगवान कृष्ण है करके उस बात का सबूत के साथ सिद्ध की जाएगी। तो इस प्रकार से इस चैप्टर का फ्लो है। तो पिछले बार हम ब्राह्मण के विषय में हमने सुना और अभी परमात्मा के विषय में चर्चा होगी। हमने सुना पिछली बार ब्राह्मण मतलब भगवान के शरीर से निकला हुआ कांति ही ब्रह्म ज्योति है। तो इस प्रकार से हम पिछली बार हम मिलते हैं। तमिमं महमजं
शरीर भाजां हृदि हृदि दिष्टितम् आत्मकल्पितानां प्रतिदृशम् इव नैकदार्कम् एकम् समाधिगतोऽस्मि विदूत भेद। हरे कृष्ण प्रभु। अनुवाद। भीष्म पिता ने कहा, जिस प्रकार एक ही सूर्य विभिन्न दर्शकों को भिन्न भिन्न रूप से अवस्थित प्रतीत होता है, उसी तरह से अजन्मा आप हर चीज में परमात्मा के रूप में भिन्न भिन्न प्रकार से प्रतिनिधित्व करते प्रतीत होते हैं। किंतु जब दर्शक अपने आप को आपके सेवक रूप में जान लेता है तो उसमें ऐसा द्वैत नहीं रह पाता। इस प्रकार मैं आपके शाश्वत रूपों को समझने में समर्थ हूँ और भली भांति जानता हूँ कि परमात्मा आपके अंश मात्र हैं। तो अनुवाद पढ़ें। ये तात्पर्य तो नहीं नहीं। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये बात किया जा रही है कि जैसे परमात्मा के विषय में चर्चा शुरू हो गया अभी की श्लोक से, यहाँ पर बात बताई जा रही कि जिस प्रकार से सूर्य को अलग अलग प्रकार का लोग देखकर अलग अलग प्रकार से समझने लगते हैं, अलग अलग प्रकार से समझने लगते हैं मतलब क्या है, डिपेंडिंग अपॉन वो जिस जहां पर खड़े होकर देख रहे हैं, फिर उनकी एंगल ऑफ विजन, ये सारा कुछ मैटर करता है ना। फिर वो जिस स्थान पर खड़े होकर जिस प्रकार से देख रहे हैं तो उसी प्रकार से सूर्य समझ में आने लगेगी। क्योंकि वही सूर्य अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रकार से दिखाई पड़ेंगे। तो उसी प्रकार से परमात्मा को जो व्यक्ति मतलब पूर्ण ज्ञान में स्थित नहीं है, उन्हें भी परमात्मा के विषय में अलग अलग प्रकार से उनको परमात्मा अलग अलग प्रकार से समझ में आएंगे। बट जब एक बार व्यक्ति सही ज्ञान में स्थित हो जाते हैं, देन उन्हें बिल्कुल क्लियरली पता चलता है कि क्या स्टेटस है भगवान परमात्मा की। जैसा उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए कि हम भारत में कैसे लगेगा, बिल्कुल बहुत ज्यादा रोशनी आते हुए व्यक्ति देख भी नहीं पाता है, मतलब बहुत तेज सूर्य दिखाई पड़ते हैं। बट वही कोई और देश में खड़े होकर वहां से कोई व्यक्ति सूर्य को देख रहे हैं, देन उन्हें सूर्य कैसे दिखाई पड़ते हैं। हो सकता है कि वहां पर सनराइज हो रहे हैं, देन उन्हें एक प्रकार से दिखाई पड़ेंगे। एंड फिर कहीं और सूर्यास्त हो रहे हैं, देन फिर वहां पर सूर्य डूबते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो व्यक्ति कहाँ पर खड़े होकर किस प्रकार से देख रहे हैं उसके ऊपर निर्भर हो रहे हैं ना, तो सूर्य। देन फिर जो व्यक्ति जो जहाँ पर सूर्यास्त हो रहे हैं वहां पर देखकर फिर वो निर्धारित करेगा कि सूर्य मतलब इस प्रकार से लाल सा दिखाई पड़ते हैं, उन्हें आप आराम से आंखों से देख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बट दोपहर वाला व्यक्ति जब सूर्य को देखता है, उनको क्या लगता है, सूर्य को व्यक्ति हम आंखों से देख नहीं सकेंगे, सीधा देखने का प्रयास करेंगे तो फिर आंखें खराब हो जाएगी। तो उस प्रकार से वो बताने लगे, क्योंकि दोपहर को सूर्य तो वैसे ही होते हैं। तो सनराइज जो देख रहे हैं तो उनको फिर अलग प्रकार के रियलाइजेशन सूर्य मतलब, सभी लोग कहेंगे कि हमारा समझ सूर्य मतलब यह है, सूर्य मतलब यह है, सूर्य मतलब यह है। बट असलियत में सूर्य का एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग किनको पता चलेगा, जिनको सूर्य के विषय में एक्चुअली पता है कि सूर्य इस प्रकार से 24 घंटे में एक रेवोल्यूशन करते हैं। रेवोल्यूशन करने के दौरान अलग अलग जगह पर अलग अलग समय पे सूर्यास्त होते हैं, कहीं पर सूर्योदय होता है, कहीं पर दोपहर की धूप होता है। तो वही सूर्य जो कि सूर्योदय के समय दिखाई पड़ रहे हैं बहुत आराम से, वही सूर्य जो है आगे जाकर थोड़ी देर में बहुत तेज के साथ दोपहर की सूर्य बनेगा।
तो जिनको ये अंडरस्टैंडिंग है कि सूर्य इस प्रकार से रिवॉल्व करते हैं, देन वो इस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग पे आ पाएगा। तो उसी प्रकार से जब तक व्यक्ति को तत्व ज्ञान में बिल्कुल पूर्ण रूप से स्थित नहीं है, मैं कौन हूं, मैं भगवान कृष्ण के दास हूं, इस प्रकार के तत्व ज्ञान में पूर्ण रूप से स्थित नहीं है, उनसे अगर परमात्मा के विषय में पूछने पे वो अपनी अपनी एंगल से बताएगा, अपने अपने समझ के अनुसार, अपनी अपनी दृष्टिकोण के अनुसार बताएगा। बट एक्चुअली में परमात्मा कौन है वो किनको पता चलेगा? वो व्यक्ति जिस प्रकार से जिनको सूर्य रिवॉल्व करता है जानने पे सूर्य की एक्चुअल स्टेट पता चलता है जिसको, उसी प्रकार से जिनको अपनी अस्तित्व की, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन जिनको पता है, वही व्यक्ति को परमात्मा के विषय में भी क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। ये एग्जाम्पल से समझ में आया थोड़ा? तो इस प्रकार से सूर्य की ब्रह्मन के विषय में जानने वाला व्यक्ति सूर्य के विषय में जान पा रहे हैं, एंड उसी प्रकार से जो अपनी अस्तित्व और भगवान को तत्वतः जो जानते हैं वो व्यक्ति परमात्मा को एक्चुअली समझ पाएगा। बाकी सभी लोग अपने अपने डिफरेंट दृष्टिकोण ही देंगे, परफेक्ट एब्सोल्यूट अंडरस्टैंडिंग तो दे नहीं पाएंगे। तात्पर्य में लिखते हैं, one who comes intimately in touch with Lord Krishna by engaging in his eternal service sees the super soul local partial presentation of personality। जो भगवान कृष्ण के निकटतम संग में जो आ पाता है सेवा के माध्यम से, वही व्यक्ति असलियत में परमात्मा को भगवान का एक पार्शियल विस्तार के रूप में समझ पाएगा। भगवान का एक पार्शियल रिप्रेजेंटेशन है परमात्मा ही करके, इस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग उनको आएगी जिनको भगवान कृष्ण के साथ एक निकटतम संबंध है। एंड ये श्लोक भीष्मदेव जब शरीर छोड़ने ही वाले थे, शरशय्या पे थे, शरीर छोड़ने वाले थे, उस समय युधिष्ठिर महाराज को सारे ज्ञान दे चुके हैं, और देने के बाद जब भगवान कृष्ण सामने आए थे, भगवान कृष्ण जब सामने आए थे, देन भगवान कृष्ण को देखते हुए कहा गई श्लोक है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट्स में भीष्मदेव ने तो इसलिए अगर भगवान को समझना है वो सेवा के माध्यम से समझ सकते हैं। यही बात रूप गोस्वामी भी बताते हैं, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवे ग्राह्य इंद्रिय, भौतिक इंद्रियों से आप भगवान को समझ नहीं सकेंगे या देख नहीं सकेंगे, बल्कि सेवोन्मुखो ही जिह्वा दो। जब हम अपनी जिह्वा को और इत्यादि इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे, उस सेवा के माध्यम से हम भगवान को समझ सकते हैं। इसलिए जो सेवा में रक्त है तो वही व्यक्ति भगवान को आगे जाकर समझ पाएगा। श्री गोविंद साक्षात चैतन्य गोसाई, जीवन निष्ठारित आचे दयालु आरनाई। अनुवाद, वही गोविंद स्वयं चैतन्य गोसाई के रूप में प्रकट होते हैं। अन्य कोई प्रभु पतित आत्माओं का उद्धार करने में इतने दयालु नहीं हैं। तो यहाँ पर बहुत सरल है, श्री गोविंद साक्षात, वही गोविंद साक्षात कौन है? चैतन्य गोसाई, चैतन्य महाप्रभु है। जीवन निष्ठारित याचे, जीवों को उद्धार करने हेतु दयालु आरनाई, इनसे ज्यादा दयालु आपको कोई और नहीं मिलेंगे। तो वही बात लोकनाथ ठाकुर भी गाते हैं ना, परम करुणा बहुदुई जना निताय गौर चंद्र, सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंड।
तो या वहां पर लोचन दास ठाकुर भी यही बात कर रहे, परम करुणा बहु दुई जना। ये दो जन, निताय और नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु, इनसे बढ़कर कोई और दयालु आपको कहीं भी नहीं मिल पाएंगे। क्यों इतना दयालु कहने की क्या जरूरत है? क्योंकि इनके समय कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्मा जी के लिए भी बहुत दुर्लभ चीज है प्राप्त करने के लिए, वैसा दुर्लभ चीज को बहुत सरलता से महाप्रभु दान में बांट रहे हैं, फ्री में बांट रहे हैं। मतलब वैसा चीज बांट रहे हैं जो कि ब्रह्मा जी तक भी दुर्लभ है, ब्रह्मा जी को भी नहीं मिलता है। तो आप सोचिए, इसलिए यहाँ पर उस भजन, मतलब एक और श्लोका में भी कहा जाता है, अनार्पित चिराम चिरात करुणिवास गिन्न कलौ समर्पयितुम उन्नतोज्ज्वल स्वभक्तिं श्रियः। अनार्पित चिराम, चिराम मतलब अनंत समय से अनार्पितः, किसी ने भी इस प्रकार की दान नहीं दिया है। अनार्पित चाराम, चिरकाल से किसी ने भी इस प्रकार के दान नहीं दिया है। तो वैसा करुण यवाति न कलो, वैसा व्यक्ति कलयुग में आए हैं, सबसे दयालु अवतार है, क्योंकि उन्होंने ऐसा दान दिया जो कि आज तक कोई अवतार कभी भी हिस्ट्री में कभी किसी ने दिया नहीं। तो अब सोचिए कि ब्रह्मा जी को भी दुर्लभ चीज है, वैसा चीज महाप्रभु देने आए हैं, और हम इधर उधर चीजें भीख मांगने के लिए जाए तो फिर भगवान सोचेंगे क्या? छोटे मोटे चीजों के चक्कर में तो डेफिनेटली उसे पता चला। मान लीजिए कि अपने अंबानी का बेटा अगर किसी और के पास जाकर 1 रुपए की भीख मांगेगा तो अंबानी को कैसे लगेगा? तो उनको बहुत बुरा लगेगा ना। तो उसी प्रकार से महाप्रभु को बुरा लग रहा है। मैं तो यहाँ पर आपको पूरा ब्रह्मा जी को भी दुर्लभ प्रेम को मैं आपको देने के लिए तैयार, और आप जो है इस प्रकार से सिक्के के चक्कर में इधर उधर भटकते हुए भीख मांग रहे हैं। तो वैसा दयाल अवतार है करके यहाँ पर कहा। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात चैतन्य महाप्रभु के विषय में प्रभुपाद जी लिखते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। जब स्वयं कृष्ण कहा जा रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से भी नहीं मानना है कि श्री कृष्ण की प्रकाश और विलास विस्तार जो होते हैं ना, उस प्रकार से भी नहीं मानना है। महाप्रभु स्वयं मतलब कोई विस्तार नहीं है कृष्ण की, चाहे प्राभव विस्तार कहो या विलास विस्तार कहो, कुछ भी नहीं, बल्कि स्वयं रूप है। स्वयं रूप है। जैसा हम जब कृष्ण के एक्सपेंशन के विषय में कहते हुए हमने बताया ना, चार्ट कहाँ से शुरुआत होती है? स्वयं कृष्ण से शुरुआत होती है, जो कि स्वयं रूप है। फिर उनसे किस प्रकार की विस्तार होता है? प्राभव और विलास। प्राभव के अंतर्गत हमने बताया कि द्वारका की रानियों के साथ जब भगवान कृष्ण थे उस समय फिर अपने आप को अनेक रूपों में विस्तार कर दिया, वो प्राभव है। और विलास विस्तारों के अंतर्गत हमने बताया कि बलराम भी है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो प्राभव और विलास भी नहीं है, बल्कि स्वयं रूप है, डायरेक्ट कृष्ण ही है। डायरेक्ट कृष्ण है। तो ये हमें तत्वतः समझना चाहिए। जब कहा जा रहा है कि नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण, मतलब स्वयं रूप है चैतन्य महाप्रभु, ये महत्वपूर्ण बात है। और अभी इसी श्लोका के तात्पर्य के अंतर्गत श्रील प्रभुपाद जी अपनी ओर से कई प्रमाण दे रहे हैं
चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण ही है करके इसका अनेक शास्त्रों से प्रमाण हमें दे रहे हैं। लगभग 8-10 शास्त्रों से कोट करते हुए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी हमें बताते हैं। कौन रुक्मिणी कोई और है पढ़ने वाले? हरे कृष्ण कुछ कहते प्रभु जी? हाँ नहीं, मतलब आप पढ़ ही रहे तो मैं सोच रहा था कोई और भी पढ़। हाँ, हरि कथा प्रेम। अच्छा ठीक है, आप पढ़ लीजिए। तो नहीं, हरि कथा प्रेम माता जी पढ़ लीजिए। ये क्या पढ़ेंगे? ये जो प्रमाण बता रहे हैं ना 1 2 3 4, ये श्लोक पढ़े बिना आप सीधा प्रमाण पढ़ सकते हैं। जैसा परम श्वेताश्व उपनिषद एंड आप अनुवाद पढ़ लीजिए, श्लोक पढ़ने। चैतन्य उपनिषद। भगवान गौर जो सर्वव्यापी परमात्मा है, वे उस महान संत तथा शक्तिशाली योगी के रूप में प्रकट होते हैं जो त्रिगुणातीत है और दिव्य कर्म के प्रतीक है। वे सारे विश्व में भक्ति संप्रदाय का प्रचार प्रसार करते हैं। श्वेताक्षर उपनिषद। हे परमेश्वर, आप परम महेश्वर, समस्त देवताओं के आराध्य देव तथा समस्त प्रभुओं के प्रभु हैं। आप समस्त नियामकों के नियामक, परमेश्वर, प्रत्येक पूज्य वस्तु के स्वामी हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान महाप्रभु हैं जो दिव्य प्रकाश को विस्तारित करते हैं। उनके संपर्क में आने का अर्थ है अविनाशी ब्रह्म ज्योति के संपर्क में आना। मुंडक उपनिषद। जो स्वर्णिम रंग वाले भगवान परमेश्वर, परम कर्ता, परम ब्रह्म के उद्गम का दर्शन करता है, वह मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भागवतम। हम उन भगवान के चरण कमलों में सादर नमस्कार करते हैं जिनका मनुष्य को सदैव ध्यान करना चाहिए। वे अपने भक्तों के अपमानों को नष्ट करते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करते हैं। वे समस्त तीर्थों के आगार तथा समस्त मुनियों के आश्रय हैं और शिव जी तथा ब्रह्मा जी द्वारा पूजनीय हैं। वे जन्म तथा मृत्यु के सागर को पार करने के लिए देवताओं की नौका है। हम उन भगवान के चरण कमलों में सादर नमस्कार करते हैं जिनका मनुष्य को सदैव ध्यान करना चाहिए। उन्होंने अपना गृहस्थ जीवन त्याग दिया और अपनी नित्य सहचरी को त्याग दिया, जिसकी प्रशंसा स्वर्ग के निवासी तक करते हैं। वे उन पतितात्माओं का उद्धार करने के लिए जंगल में गए जो भौतिक शक्ति माया द्वारा मुंह में डाल दिए जाते हैं। प्रहलाद कहते हैं, हे प्रभु, आप मनुष्यों, पशुओं, देवताओं, ऋषियों, जलचरों इत्यादि को परिवारों में नाना अवतार लेकर संसार के सारे शत्रुओं का विनाश करते हैं। इस तरह आप संसार को दिव्य ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। हे महापुरुष, आप कलयुग में कभी कभी सज्जन अवतार के रूप में प्रकट होते हैं, इसलिए आप त्रियुग केवल 3 युगों में प्रकट होने वाले कहलाते हैं। कृष्ण नैमल तंत्र से, मैं नवदीप की पवित्र भूमि में सती देवी के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। वायु पुराण से, कलयुग में जब संकीर्तन आंदोलन का शुभारंभ होगा तब मैं सती देवी के पुत्र के रूप में अवतरित होऊंगा। ब्रह्म श्यामल तंत्र से, कभी कभी मैं पृथ्वी पर भक्त के वेश में प्रकट होता हूँ। विशेषतः मैं कलयुग में संकीर्तन आंदोलन का प्रारंभ करने के लिए सती के पुत्र के रूप में प्रकट होता हूँ। अनंत संहिता से, साक्षात भगवान श्री कृष्ण जो श्रीमती राधा रानी के प्राण हैं और ब्रह्मांड के सृजन, पालन तथा संहार के स्वामी हैं, हे महेश्वरी, वे ही गौर रूप में प्रकट होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हो ये सारे अलग अलग प्रकार के प्रमाण हैं जिन प्रमाण के आधार पर हम ये बात कह सकते हैं चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। इन प्रमाणों के आधार पे प्रभुपाद जी इस बात को सिद्ध कर रहे हैं। परव्योमेते वैशे नारायण नाम सदैश्वर्य पूर्ण लक्ष्मीकांत भगवान। दिव्य जगत के सर्वे सर्वा भगवान नारायण ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं। वे लक्ष्मीपति भगवान हैं। अभी नारायण के विषय में बता रहे हैं। अभी नारायण की सर्वोत्कृष्ट स्थान को समझाया जा रहा है। वेद भागवत उपनिषदागम पूर्ण तत्व यांद कहे नाही यांद सम।
परमेश्वर वे हैं जिन्हें वेदों, उपनिषदों तथा अन्य दिव्य साहित्य में परम पूर्ण के रूप में वर्णित किए गए हैं। उनके तुल्य कोई नहीं है। ना ही आंध्र समा, उनके तुल्य कोई नहीं है। तो अभी इस श्लोका के तात्पर्य में प्रभुपाद जी नारायण किस प्रकार से सारा सृष्टि की आदि है, या नारायण भगवान कैसे है करके इन मतलब अनेक श्लोकों मतलब अनेक प्रमाणों के द्वारा यहाँ पर सिद्ध करें। इस तात्पर्य में आप बाद में पढ़ सकते हैं, नारायण उपनिषद से, श्रीमद् भागवतम से, इस प्रकार से अनेक चीजों को कोट करते हुए प्रभुपाद जी सिद्ध करते हैं नारायण भगवान है। श्याम वनमाली को पढ़ सकते हैं। भक्ति योगे यानर दर्शन सूर्य न सविग्रह देखे देवगण। हाँ पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। भक्तगण अपनी सेवा के माध्यम से भगवान की उसी तरह देखते हैं जिस प्रकार स्वर्ग की निवासी सूर्यदेव को देखते हैं। तात्पर्य जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्वर्ग के निवासी जिस प्रकार से सूर्यदेव को देख पाते हैं, उसी प्रकार से जो लोग सेवा करते हैं वही भगवान को असलियत में देख पाए। क्या हम लोग नहीं देख पाते सूर्य को? हमें भी तो दिखता है ना। देन फिर इसको मतलब हम भी देवता है फिर क्या मतलब है? यहाँ का मतलब यह है कि जब हम लोग देखते हैं सूर्य एक मंडल की तरह एक मंडल की तरह, एक ग्रह की तरह दिखाई पड़ेंगे। सूर्य भगवान को रथ चलाते हुए तो आप लोगों ने देखा तो नहीं? वैसे तो दिखाई नहीं पड़े है ना, मुझे तो नहीं दिखाई पड़े। तो सूर्य मंडल ही दिखाई पड़ता है, मतलब वो प्रकाश देते हुए बहुत कांतिपुंज की तरह। बट वैसे सूर्य भगवान के दर्शन तो हमें नहीं होता है। बट वही देवी देवता है, बिकॉज वो लोग उच्च स्तर पे हैं, फिर उस स्तर पे होने के कारण वो लोग जब देखते हैं तब वो लोग सूर्य भगवान को देख पाते हैं। जिस प्रकार से हम और आप बात कर रहे हैं उसी प्रकार से वो लोग सूर्य से बात कर सकते हैं, उस प्रकार से बात कर सकते हैं। बट हमारी समझ या हम जब देखते हैं उस प्रकार से देख नहीं पाते, बट वो लोग जब देखते हैं उस प्रकार से देख पा रहे। तो क्यों वो लोग देख पा रहे? बिकॉज वो लोग उस प्रकार के योग्य है, इसलिए देख पा रहे। तो उसी प्रकार से हम जब अयोग्य स्थिति में हमें भगवान दिखाई नहीं पड़ते हैं, अयोग्य स्थिति में भगवान दिखाई नहीं पड़ते हैं, बट वही अपनी योग्यता को सेवा के माध्यम से बढ़ाने पे देन फिर हमें जिस प्रकार से देवी देवता सूर्य दिखाई पड़ रहे हैं, उसी प्रकार से हमें भी बहुत सरलता से और सहज रूप से भगवान भी दिखाई पड़ेंगे। अभी ये एग्जाम्पल समझ में आया सभी को? यही बात प्रभुपाद शास्त्र में बताते हैं। एंड यहाँ पर कहते हैं कि प्रभुपाद जी लास्ट में द असेंडिंग अप्रोच, दो प्रकार के पंथा है ना, आप डिवर्स में सुने होंगे, आरोह अवरोह पंथा। अवरोह मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग। अवरोह मतलब डिसेंडिंग, आरोह मतलब असेंडिंग, ऊपर चढ़ना। हाँ। आरोह मतलब ऊपर चढ़ना है, तो आरोह मतलब है कि असेंडिंग। तो यहाँ पर बता रहे प्रभुपाद जी की आरोह पंथा के माध्यम से जब आप भगवान को समझने का प्रयास करोगे या परम सत्य को समझने का प्रयास करोगे, देन हम केवल ब्रह्मन और परमात्मा तक हम पहुंच पाएंगे। परम सत्य को जब आप अपनी क्षमता से समझने का प्रयास करेंगे, देन परम सत्य को हम
केवल ब्रह्मन के रूप में और परम सत्य परमात्मा के रूप में ही जान पाएंगे, वहां तक ही हमारा अनुभव जा पाएगा। क्योंकि उसके परे की समझ अगर हमें लाना है, देन वो आरोह पंथा पद्धति के द्वारा नहीं हो पाएगी, वो तो अवरोह पंथा से ही हो सकेगी। किसी ना किसी शुद्ध भक्त की कृपा जब तक हमारी ऊपर नहीं होगी, भगवान की कृपा हमारे ऊपर नहीं होगी, अवरोह पंथा के माध्यम से डिसिप्लिन प्रत्युषण के द्वारा, परंपरा के द्वारा हमें ही तभी पता चल पाएगी। तो ये आरोह पंथा और अवरोह पंथा में, आरोह पंथा में ये लिमिटेशन है, हमारी समझ पार्शियली रह जाएगी, परमात्मा तक पहुंच पाएंगे। बट वही अवरोह पंथा में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग तक पहुंच सकते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। ये लास्ट में तो पढ़िए। एक बहुत सुंदर उदाहरण हमने पढ़ा आज 11वां स्कंद में भागवतम में। एक तात्पर्य में इस प्रकार को पढ़ लेते हैं। कृपा जी का शिष्य, कृपा शिष्य ने तो लिखा है कि सूर्य को देखने का क्षमता भी सूर्य ही देते हैं, है या नहीं? अगर सूर्य को देखने का क्षमता भी सूर्य ही तो देते हैं ना, क्योंकि सूर्य अगर प्रकाश ही नहीं देंगे, देन फिर आप अंधेरे में सूर्य को क्या देख पाएंगे? सूर्य से प्रकाश आएगी तो तभी आप देख पाओगे, नहीं तो क्या आप टॉर्च लाइट लगा कर देखेंगे? टॉर्च लाइट पहुंचेगी नहीं। सूर्य अपने आप को प्रकाशित जब करेंगे तभी आप सूर्य को देख पाएंगे। उसी प्रकार से भगवान को भी जब हम अपनी क्षमता से देखने का प्रयास करेंगे तो नहीं हो पाएगी, वो टॉर्च लाइट से सूर्य को देखने के बराबर है। भगवान स्वयं अपने आप को प्रकाशित करना होगा, तब जाकर हम भगवान को समझ पाएंगे या देख पाएंगे। जिस प्रकार से सूर्य अपने आप को प्रकाशित करने पे हम सूर्य को देख पाते हैं, उसी प्रकार से भगवान भी अपने आप को घोषित करने में, प्रकाशित करने पे हम देख पाएंगे। एंड भगवत गीता, ये जो श्रीमद् भागवतम, ये सारा एक्चुअली वही है। कृष्णा इज ट्राइंग टू इल्यूमिनेट हिमसेल्फ बाय हिज ओन वर्ड्स। अपने ही शब्दों के द्वारा भगवान अपने आप को दिखा रहे हैं, अपने आप को दिखा रहे हैं श्रीमद् भागवतम के माध्यम से, भगवत गीता के माध्यम से। इसलिए ये दो अद्भुत ग्रंथ है जिसके द्वारा हम भगवान को देख सकेंगे। ज्ञान योग मार्गे तांड्रे भजे ये सका, ब्रह्म आत्म रूप तांड्रे करे अनुभव। अनुवाद। जो लोग ज्ञान तथा योग के मार्ग पर चलते हैं, वे भगवान ही की पूजा करते हैं, क्योंकि वे निर्विशेष ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के रूप में उन्हीं का अनुभव करते हैं। देखिए, जब कोई ज्ञान योग मार्ग, जो ज्ञान मार्ग या योग मार्ग जो अपनाते हैं, तांडे बजे उन्हीं का ही भजन करते हैं। तांडे बजे मतलब उन्हीं का ही भजन कर रहे हैं। किनकी भजन? भगवान का ही भजन कर रहे हैं। ये सभी ही लोग, चाहे ज्ञान योग ज्ञान की पद्धति का जो पालन कर रहे हैं, जो योग की अभ्यास कर रहे हैं, वो दोनों भी भगवान का ही भजन कर रहे हैं, भगवान का ही भजन कर रहे हैं। ब्रह्म आत्मा रूप है, तांड करे अनुभव। बट फिर उन लोगों की अनुभूति कहाँ तक सीमित है? उनकी मतलब इस प्रकार की उपासना के द्वारा उनको जो अनुभूति होगी परम सत्य की, वो अनुभूति सीमित है। वो मतलब जैसा ज्ञान मार्ग वाला व्यक्ति भगवान को ब्रह्मन के रूप में समझ पाएगा, और योग मार्ग वाला व्यक्ति भगवान परम सत्य को परमात्मा के रूप में समझ पाएगा। उस प्रकार से उनका सीमित हो जाता है। और तो वो लोग वही परम सत्य को ही उपासना कर रहे हैं,
बट फिर भी उनकी उपासना कंप्लीट नहीं हो पाता है, या उनकी उपासना इतना सक्षम नहीं है कि उनको परम सत्य का कंप्लीट अनुभूति दे सके। वो पार्शियल अनुभूति दे पाती है, केवल ब्रह्मन तक हमें समझ में आएगी भगवान परम सत्य मतलब, उसी प्रकार से परम सत्य मतलब परमात्मा के रूप में ही समझ में आएगी, और उसके आगे तो नहीं जा पाएंगे। क्योंकि जैसा पहले श्लोक बताई गई है कि ज्ञान मार्ग और योग मार्ग क्या है, ये आरोह पंथा है, आरोह पंथा है। भक्ति क्या है, ये अवरोह है। क्योंकि भक्ति में हम किन के ऊपर आश्रित, वी आर कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन भगवान के ऊपर ही आश्रित, भगवान के ऊपर उपासना वेदे जानी ईश्वर महिमा, अतएव सूर्य तांड्र दीपमा। हरे कृष्ण गुरु जी। ये कितना नंबर गुरु जी? 26 27 सॉरी। इसीलिए पूजा की विविध प्रकार से भगवान की महिमा का उसी प्रकार समझा जा सकता है जिस प्रकार सूर्य की उपमा से पता लगता है। तो इस प्रकार से भगवान की जो उपासना अलग अलग प्रकार से जो कर रहे हैं, वो सूर्य की उपमा से तो हम कई बार हमने समझा है, ब्रह्मन क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, भगवान क्या होता है, उसमें और श्री नारायण कृष्णेरा स्वरूप भेदा, एकाय विग्रह किंतु आकार विभेदा। धन्यवाद। नारायण तथा श्री कृष्ण एक ही ईश्वर है, किंतु एक होकर भी अनेक शारीरिक लक्षण भिन्न है। यहाँ पर जैसे कह रहे श्री नारायण कृष्णेरा स्वरूप भेदा, ये नारायण और कृष्ण दोनों एक ही है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, ये दोनों एकाई विग्रह, उनका पहचान एक ही है, आइडेंटिटी एक ही है, बट फिर दोनों में भिन्नता क्या है, डिफरेंस क्या है, किंतु बट आकार विभेद, दोनों की आकार में भेद है। आकार में भेद का मतलब क्या होता है, फिर अगले 2 श्लोकों में बताएंगे आकार में क्या भेद है। तीनों तो द्विभुजा, तीनों धरे चारि हाथा, इन्हों वेणु धरे तीनों चक्राधिक साथा। इन ईश्वर श्री कृष्ण की 2 हाथ है और वे मुरली धारण करते हैं, जबकि दूसरे नारायण के 4 हाथ है, जिनमें वे शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण करते हैं। तो भेद क्या है, आकार भेद, आकार में डिफरेंस है। आकार में क्या क्या डिफरेंस है, एक तो कृष्ण के 2 हाथ है और मुरली धारण करते हैं, और विष्णु के पास 4 हाथ है तो शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं। कई बार लोग ऐसा एक्सप्लेनेशन देते हैं, प्रभु जी नारायण का तो 4 हाथ है, इनका तो 2 ही हाथ है, तो नारायण ही बड़े हुआ ना, तो 4 हाथ वाले हैं तो बड़े हैं। तो प्रभुपाद जी इसका तात्पर्य एक बार पढ़ लीजिए, 2 ही लाइन में। नारायण श्री कृष्ण से अभिन्न है, वस्तुतः वह एक ही व्यक्ति है जो भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। जिस प्रकार उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने कार्यालय तथा अपने घर में भिन्न रूप में रहता है, नारायण रूप में ईश्वर 4 भुजाओं से युक्त होते हैं, जबकि कृष्ण रूप में वे 2 हाथों से मुक्त होते हैं। तो वही बात कह रहे हैं कि युक्त
प्रॉब्लम हो रहा है हिंदी पढ़ने। एक ही है, बट ऑफिस में नारायण के रूप में 2 और हाथ बढ़ जाता है, और फिर जब घर जाते हैं 2 हाथ घट जाता है, तो उस प्रकार से, क्योंकि फिर ऑफिस में थोड़ा ज्यादा काम करना होता है। आगे कौन पढ़ेंगे? शांतिपुर को आप पढ़ लीजिए। नारायणस्त्वं न हि सर्वदेहिनाम् आत्मा स्यधिशाखिल लोकसाक्षी नारायणोऽङ्गं नरभूजलायनात् तच्चापि सत्यं न तवैव माया। हरे कृष्ण जी। हे प्रभुओं के प्रभु, आप सारी सृष्टि के दृष्टा हैं, आप निसंदेह हर एक के प्रियतम प्राण हैं, तो मेरा श्री नारायण नहीं है? नारायण का अर्थ है वे जिनका घर जल में है, जो नर गर्भोदक्षाई विष्णु से उत्पन्न हुए हैं, और वे नारायण तो आपके अंश हैं। आपके सारे पूर्ण अंश दिव्य हैं, उन्हें और वे माया द्वारा सृजित नहीं है। श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत श्लोका है ये, उस संदर्भ में ये श्लोका बोली गई है। जैसा कि जब 14 अध्याय में जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य 13 श्लोक प्रभुपाद जी ने अपना तात्पर्य दी है, फिर वही लास्ट चैप्टर है जिसका तात्पर्य प्रभुपाद ने दिया है, जो बिल्कुल आप देखे होंगे वीडियोस ना। प्रभुपाद जी की आज के समय में प्रभुपाद जी को बिस्तर पे लेट के डिक्टाफोन में जो तात्पर्य सुना रहे ना, तो वो 13 अध्याय की तात्पर्य 10वीं संधि। आप देख सकते हैं, मतलब उस अवस्था में भी प्रभुपाद जी जो तात्पर्य दे रहे बिल्कुल परफेक्ट तात्पर्य देते हैं, कहीं पर भी उस अंडरस्टैंडिंग में कहीं इधर उधर नहीं है। उस अवस्था में कोई साधारण बूढ़े व्यक्ति को देखे, उनको स्मरण ही नहीं होता, उनको कुछ भी स्मरण नहीं होता, आसपास की किसी को पहचान नहीं पाएगा, कुछ दिखता नहीं है, कुछ सुनने में नहीं आता, बुद्धि स्थिर नहीं रह पाती है, सब कुछ भूले हुए होते हैं, तो उस प्रकार की स्थिति होता है। बट मतलब उस प्रकार की बिल्कुल शरीर शिथिल अवस्था में पहुंचने के बाद भी प्रभुपाद जी का चेतना इतना इंटैक्ट है कि वो भागवतम के श्लोकों का तात्पर्य दे रहे हैं, जो कि 10,000 साल तक लोग पढ़ेंगे। तो ये है असलियत में शुद्ध भक्तों की क्या पहचान है। वैसे ये 14 अध्याय के अंतर्गत श्लोक है। 14 अध्याय में बेसिकली ये ब्रह्म विमोहन लीला के उपरांत जब ब्रह्मा जी वापस लौटते हैं और भगवान कृष्ण ही अपने आप को इस प्रकार से अनेक बाल बालों के रूप में और आयन के रूप में अपने आप का अध्याय करके जब देख पाते हैं, समझ पाते हैं, उस समय भगवान को देखते हुए, भगवान को उद्देश्य करते हुए, संबोधित करते हुए ब्रह्मा जी इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे आप मेरे नारायण ही हो ना, आप मेरे ही नारायण है ना करके पूछ रहे। जैसा कई बार किसी को पहचान नहीं पाता, हम पूछते हैं ना आप वही व्यक्ति है ना करके, तो वैसे पूछ रहे हैं ब्रह्मा जी आप मेरे नारायण ही है ना। और यहाँ पर एक विशेष बात कहते हैं कि नरभू जलायना, नरभू नरा मतलब कि गर्भोत्साह विष्णु है, और वैसा गर्भोत्साह विष्णु की शरीर से जल जो निकलता है वही तो गर्भोदक सागर है, और वैसा गर्भोदक सागर में लेटा हुआ व्यक्ति कौन है? वही नारायण है।
Narayan refers to one whose abode is in the water, born from Nara. एंड वैसा नारायण कौन है? आपका ही विस्तार है। गर्भोदक विष्णु तो भगवान का ही विस्तार है ना। ऑल योर प्लीनरी, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था ना, जैसा हम अंश अवतार के रूप में पढ़े थे, अंश अवतार के रूप में पढ़े थे ना गर्भोदक विष्णु। All your plenary portions are transcendental, they are absolute and are not creations of Maya. इस प्रकार से यहाँ पर प्रभुपाद यही बातें तात्पर्य के अंतर्गत भी चर्चा करते हैं। और फिर आगे बढ़ेंगे। और तो अभी कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये बात बताएंगे कि ब्रह्मा जी और भगवान कृष्ण के बीच में क्या डिस्कशन हुआ। जब इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने कहा, फिर उसके उपरांत भगवान और ब्रह्मा जी के बीच में क्या डिस्कशन हुआ। शिशुवत हरि ब्रह्मा करी अपराधा, अपराध क्षमयते मागे न प्रसादा। कृष्ण के साथियों तथा बछड़ों को चुराने का अपराध करने के बाद ब्रह्मा ने अपने अपराध के लिए भगवान से क्षमा याचना की और दया करने की याचना की। यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे कि भगवान मैं तो आप ही का तो पुत्र हूँ, मैं आपका संतान हूँ, और संतान तो बहुत सहज रूप से किसी प्रकार का अपराध कर सकती है, एंड माता पिता भी थोड़ी अपराध इतना सीरियसली ले लेंगे, तो वो भी तो क्षमा कर देते हैं ना। तो उसी प्रकार से जब मैं आपके पुत्र हूँ, देन मैं जब किसी प्रकार के इस प्रकार के अपराध करूंगा, देन आप मेरा पिता होने के नाते आप मुझे क्षमा कर देनी चाहिए फिर। तो वैसा लॉजिक, वैसा संबंध जोड़कर लॉजिक निकाल रहे हैं ब्रह्मा जी। ये तो सच बात है ना। एंड उस प्रकार से संबंध जोड़ रहे हैं। तो यही विशेषता है भक्ति में कि हम भगवान के साथ एक संबंध और एक नाता को जोड़ पाते। उस नाता के आधार पर, उस संबंध के आधार पर एक्सचेंजेस बहुत स्मूथ होने लगती है। बहुत ज्यादा नीति नियम ये सारा कुछ फिर हमारे ऊपर ये काबुल नहीं हो जाती है, क्योंकि फिर जब संबंध जुड़ जाता है देन फिर फॉर्मेलिटी भी कम हो जाता है ना। एक जैसा यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे कि आप मेरे पिता हो, मैं आपका बेटा हूँ, देन फिर वही पर ही फॉर्मेलिटी खत्म हो जाएगी। पिता और बेटे के बीच में क्या फॉर्मेलिटी है, क्या अपराध से लेना देना है। तो इस प्रकार से संबंध जोड़ने की ये अद्भुत स्थिति जो है भक्ति के अंतर्गत संभव है। और तभी ही एक और एक क्षमा प्रार्थना में इस प्रकार से कहते हैं कि क्या है, प्रतिज्ञा तो क्या प्रार्थना था, एक तो प्रतिज्ञा तब गोविंद नमः प्रणश्यति संधारयाम्यहम् मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत्कृतं मया देव परिपूर्णं तदस्तुते। एक प्रार्थना है। और अपराधानि सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया, यहाँ पर कहा प्रार्थना किया जा रहा है कि अपराध सहस्राणि, मैं हजारों की संख्या में अपराध में दिन रात में करता रहता। अहर्निशम, अहर मतलब सुबह के समय, निशा मतलब रात के समय।
इस प्रकार से दिन रात में हजारों की संख्या में मैं अपराध करता रहता हूँ। अपराधान सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासोऽहम् इति मां मत्वा। किंतु मुझे आप अपनी दास मानो, मुझे आप अपने दास के रूप में स्वीकारिए। दासोऽहम् इति मां मत्वा क्षमस्व मधुसूदना। और इस प्रकार से मुझे आप अपने दास के रूप में स्वीकार करके मुझे क्षमा कर दीजिए। क्योंकि फिर दास होने के नाते तो फिर दास तो करेगा ही अपराध या कुछ ना कुछ गलत कार्य तो करेगा ही। स्वामी का क्या कार्य है? तो स्वामी उन दास की गलतियों को सहनते हुए क्षमा करेगा। तो ये एक अच्छा प्रार्थना हो सकती है नाम जप के दौरान। नाम जप के दौरान ये अच्छा प्रार्थना हो सकती है, क्योंकि नाम जप में संबंध ज्ञान में स्थित होकर इस प्रकार से भगवान के साथ एक संबंध जोड़ते हुए भगवान से प्रार्थना या अर्पण करना, ये जप को और मतलब वो सूखापन खत्म कर देती है। जब तक आपको इस संबंध को अनलेस एंड अनटिल वी स्ट्राइक ए कनेक्शन विद द लॉर्ड, तब तक जब बहुत सूखा सूखा लगेगा। तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, कनेक्शन ही नहीं है आप जोड़ रहे हैं। जब आप कोई कनेक्शन जोड़ेंगे देन फिर आपकी एक्सचेंजेस बहुत सहज होगी। आपने आपको भगवान के दास के रूप में मानते हुए भगवान से अपना प्रार्थना अर्पण करना। जैसे यहाँ पर दास के रूप में अपना संबंध जोड़ रहे हैं ना, ब्रह्मा जी भी दास के रूप में अपना संबंध जोड़ रहे हैं। तो इस श्लोका में भी जो हमने कहा, इसमें भी दास के रूप में अपने आप को भगवान के साथ एक संबंध जोड़ते रहे। दासोऽहम् इति मां मत्वा, मुझे आप अपनी दास के रूप में स्वीकार करते हुए मेरे सारे अपराधों को क्षमा कीजिए। तो इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। पिता माता बालकेर नालय अपराध क्षमा मोरे करह प्रसाद। पिता माता बालकेर नालय, पिता माता जो है बालक के द्वारा की गई अपराधों को नालय मतलब लेते नहीं, स्वीकार नहीं करते। और अपराध क्षमा मोरे करह प्रसाद, और इस प्रकार के अपराधों को क्षमा कर दीजिए और मुझे आप प्रसाद या कृपा दीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप में से किसी को भी कोई लात मारते हैं तो अपराध लेते हैं? नहीं लेते हैं, शुद्ध बात है। हम तो ले लेंगे। कोई भी इस प्रकार से लात मारने को तो अपराध लेंगे। बट वही कई बार जब माँ जब अपने बच्चों को उठाती है गोद में, देन बच्चे कई बार माँ की छाती पे लात मारते हैं, जोर जोर से लात मारते हैं, उनको बाल खींच लेंगे, तो ये सारा कुछ करेंगे। बट चाहे वो बच्चा कितना भी लात मारे, फिर भी माँ कभी भी उसको अपराध के रूप में तो नहीं लेती है ना, अपमान के रूप में तो कभी नहीं लेती है। उसी भाव के साथ हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान मैं भी तो वैसे ही तो, मैं भी वैसे ही हूँ और मुझे भी उसी प्रकार से मानिए ना। तो मुझे भी सहनी है। तो उस प्रकार से यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मतलब एग्जैक्टली इसी भाव में कि पेरेंट्स कभी भी माता पिता जो पिता माता बालक के रनाला या अपराध, बालक के अपराधों को कभी सीरियसली नहीं लेते, उनके लात को भी सीरियसली नहीं लेंगे। अपराध क्षमा, इसलिए मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए और उल्टा मेरे ऊपर कृपा करिए। मोरा करह प्रसाद,
कृष्ण कहे न ब्रह्मा तुम्हारा पिता नारायण, अमी गोपा तुम्हें कैसे हमारा नंदन। पढ़ी। श्री कृष्ण ने कहा, हे ब्रह्मा, आपके पिता तो नारायण हैं, मैं तो एक गो बालक हूँ, आप मेरे पुत्र किस तरह हो सकते हैं? कृष्ण ने मना कर दिया, अरे मैं तो तुम्हारे पिता कहा हूँ, नारायण है तुम्हारे पिता। नारायण तुम्हारे पिता, मैं नहीं। मैं तो एक साधारण बाल हूँ, मेरे से कौन से संबंध आप जोड़े। देन फिर अभी ब्रह्मा जी अपने प्रमाण देंगे, नहीं तुम नारायण हो। ब्रह्मा बोले न तुम्ही की ना हो यो नारायण, तुम्ही नारायण सुना ताहारा कारण। ब्रह्मा ने उत्तर दिया, क्या आप नारायण नहीं हैं? आप अवश्य नारायण हैं, कृपया सुने, मैं इसके प्रमाण देता हूँ। अभी कृष्ण को ही, कृष्ण के सामने ही ब्रह्मा जी उनकी पहचान सिद्ध कर रहे हैं। तो अच्छा है ना। प्राकृत सृष्टि यत जीव रूपा, ताहारा ये आत्मा तुम्ही मूल स्वरूपा। भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के सारे जीव आखिर आपसे ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि आप उन सबके परमात्मा हैं। तो इस प्रकार से सारे जीवों का, चाहे वो भौतिक सृष्टि के अंतर्गत हो या आध्यात्मिक सृष्टि के अंतर्गत हो, सारे जीवों का श्रोता आप ही है, आप ही से प्रकट हुआ है, आप ही सभी लोगों के अंतर्गत परमात्मा के रूप में विराजमान है। जैसे आप कभी प्रभुपाद जी का चैतन्य चरितामृत क्लास सुनेंगे तो, नहीं सुने होंगे कोई, चैतन्य चरितामृत क्लासेस प्रभुपाद जी ऐसे ही देते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक श्लोक उठाया और फिर इसी श्लोका पे ही पूरा चर्चा करे पूरा क्लास, नहीं। फिर कोई ना कोई पढ़ते हैं श्लोकाएं, देन फिर थोड़ा थोड़ा प्रभुपाद जी कहते हुए फिर आगे बढ़ते हैं, कई श्लोकाएं 10-15 श्लोकाएं कवर करेंगे। यहाँ पर दूसरा पैराग्राफ पढ़िएगा। संकर्षण समस्त जीवों के मूल उद्गम है, क्योंकि सारे जीव उनकी तटस्था शक्ति के विस्तार हैं। इनमें से कुछ भौतिक प्रकृति द्वारा बद्ध है, जबकि अन्य आध्यात्मिक प्रकृति के संरक्षण में है। भौतिक प्रकृति आध्यात्मिक प्रकृति के बद्ध रूप का प्रकट्य है। जिस प्रकार धुआं अग्नि से बद्ध अवस्था है, धुआं अग्नि पर निर्भर है, किंतु प्रज्वलित अग्नि में धुएं के लिए कोई स्थान नहीं रहता। धुआं बाधक है, जबकि अग्नि सेवा करती है। दिव्य जगत के निवासियों का सेवाभाव केंद्रीय भोक्ता भगवान के साथ 5 प्रकार के संबंधों में प्रकट होता है। भौतिक जगत में हर व्यक्ति संसारी सुख तथा दुख का आत्म केंद्रित भोक्ता होता है। वह अपने आप को सर्वा मानकर माया का भोग करना चाहता है, किंतु वह सफल नहीं हो पाता, क्योंकि वह स्वतंत्र नहीं होता। वह भगवान संकर्षण की शक्ति का सूक्ष्म कण मात्र होता है। सारे जीव भगवान के वश में है, इसलिए वो नारायण कहलाते हैं। इसमें जैसा बताया जा रहा है, सारे जीवों का स्रोत संकर्षण है, और उन जीवों में से कुछ जीव भौतिक प्रकृति से बद्ध है और कुछ मुक्त है। और यहाँ पर बद्ध जीवों को किससे तुलना किया जा रहा है? धुआं से, और मुक्त जीवों को आग से। आग कुछ भी खाना वाना बनाने में काम करेगी,
मतलब लोगों का अभी दुआ वगैरह का मतलब बहुत ज्यादा समझ नहीं होता है, क्योंकि फिर गैस स्टोव में काम कर रहे हैं तो क्या से पता चलेगी दुआ का। जैसा हम अपने बचपन में जब हमारे घर पे एक चूल्हा था, वो लकड़ियों में, पानी वहां पर गर्म किया करते थे और उसको फूकने के लिए हमें दिया करते थे। फूकना होता है ना फिर। देन फिर वो समय जो फूकेंगे आप, वो उससे जो धुआं आता है फिर आंग जल जाएगी। आंग जल जाते, आप देख भी नहीं पाओगे ऐसे ऐसा करते हुए, फिर धीमे से करना पड़ेगा। तो उस प्रकार से होता है जैसे चूल्हे। तो उस पे जब आप खाना बनाओगे या कुछ भी काम करोगे, जो आग जो है वो आपको काम की है, बट जो धुआं जो आता है वो आपको अपने काम करने से भी रोकती है और आंखों को जला भी देती है, आपको बहुत इरिटेशन देगी। उसी प्रकार से दो प्रकार का जीव है, बद्ध और मुक्त। इन दोनों को जब सेवा में लगाओगे, जो बद्ध वाला व्यक्ति है वो वैसा बद्ध वाला व्यक्ति को आप सेवा में लगाओगे, उल्टा तुम्हें परेशान करेगा, आंखों को जलाएगा और फिर सारा उल्टा सीधा काम करेगा, बहुत परेशान करेगा। जो मुक्त वाला व्यक्ति, देन वो आपका काम करके देगा आग की तरह जो है। तो इसलिए हमें धुआं नहीं बनना है, धुआं नहीं रहना है सेवा के दौरान, बल्कि सेवा करके हमें देनी है। धुआं का मतलब है उल्टा परेशानियां लाएगा। उनको आप एक सेवा दीजिए, 10 कंप्लेन लेकर आएगा, प्रभु जी ऐसा हो गया, प्रभु जी वैसा हो गया, प्रभु जी इन्होंने मेरी बात नहीं सुना। तो इसी प्रकार से उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के चक्कर में फिर वो सोचेगा ठीक है बोझ, आप बैठ जाइए यहाँ पर, हम करके आ जाएंगे। तो वैसा होगी फिर। तो इसलिए धुआं नहीं रहने का, हमें आग बनना चाहिए और आग की तरह गुरु की सेवा हमें करनी। वैसा यहाँ पर बद्ध और मुक्त अवस्थाओं के विषय में बात किया जा रहा है, तो एक महत्वपूर्ण बात हम भागवत में पढ़े थे कि एक समय पर उद्धव जी भगवान से पूछते हैं कि भगवान ये बात हमें समझाए कि बद्ध जीव और मुक्त जीव, इन दोनों में व्यत्यास बताइए, उन दोनों के लक्षणों के विषय में बताइए। देन प्रभुपाद जी फिर लेक्चर शुरू करते हैं, भगवान लेक्चर शुरू करते हैं। देन फिर भगवान उनके लेक्चर की फर्स्ट सेंटेंस, आइस ब्रेकर, जो भगवान ने जो फर्स्ट यूज किया है, तो वो यही है। भगवान कहते हैं कि असलियत में बद्ध करके कुछ है ही नहीं, मुक्त भी नहीं है, बद्ध भी नहीं है और मुक्त भी नहीं है। तो ये तो बहुत बड़ा रेवल्यूशन है, क्योंकि हम सभी लोग तो यही तो सोच रहे हैं कि हम बद्ध अवस्था में हम मुक्त होना है। तो भगवान सीधा मना करते हैं बद्ध भी नहीं है, मुक्त भी नहीं है, देन करेंगे क्या? क्योंकि व्यक्ति बद्ध है तो तब मुक्ति करेगा, मुक्ति का कोई मतलब रहेगी। अगर व्यक्ति बद्ध ही नहीं तो फिर मुक्ति का क्या मतलब रहेगी? इसलिए बद्ध अवस्था बद्ध भी नहीं है और मुक्त भी नहीं, क्योंकि उसके कारण भगवान इस प्रकार से देते हैं। क्योंकि सबसे पहला तो जीव वो आध्यात्मिक प्रकृति के होने के कारण उन्हें ये भौतिक सृष्टि बांध ही नहीं सकती, मैटर तो पकड़ ही नहीं पाई उन्हें। जिस प्रकार से चाहे आप कितना कुछ भी कर लो, पानी में तेल नहीं मिलेगी ना, क्योंकि दोनों इनकम्पैटिबल है। आप कितना भी मिला दो फिर भी नहीं मिलेगी। मिक्सी में डालकर निकाल दो फिर भी तेल का तेल ही रहेगा और पानी पानी। तो इस प्रकार की स्थिति है। तो कभी भौतिक प्रकृति जो मतलब उन्हें पकड़ी नहीं पाई, बांध नहीं पाई। देन फिर प्रॉब्लम क्या है? फिर देन इसका मतलब फिर हम सभी मुक्त है क्या? फिर
हमें पकड़ा नहीं भौतिक प्रकृति में, देन फिर हम सभी मुक्त है क्या? तो इसका क्षमता से कि ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, इसलिए हम बीच में बता रहे हैं ये संदर्भ आए तो। इसलिए यहाँ पर बद्ध अवस्था का मतलब ये है कि स्वप्न को सच्चाई के रूप में स्वीकार करना, स्वप्न को सच्चाई के रूप में स्वीकार करना, यही बद्ध है। तो स्वप्न क्या है, सच्चाई क्या है? जैसा मायावादी लोग कहते हैं कि उन लोगों की कहना है कि ये भौतिक दुनिया ही स्वप्न है, भौतिक दुनिया करके कुछ है ही नहीं, वो ब्रह्म है, वो स्वप्न है। बट वैष्णव की कहना क्या है? नहीं बेटा, मतलब आध्यात्म भौतिक सृष्टि है, भौतिक सृष्टि है, वो स्वप्न नहीं है। देन फिर स्वप्न का मतलब क्या है? तो स्वप्न से कई बार तुलना किया जाता है ना भौतिक जीवन को। तो फिर भौतिक जीवन स्वप्न से जब तुलना किया जा रहा है, फिर वो भौतिक जीवन क्या है जिसे स्वप्न से तुलना किया जा रहा है? तो इसका मतलब यहाँ पर समझाया जाता है कि देखिए, मैं भारतीय हूं, मैं अमेरिका गया, तो अमेरिका देश है या नहीं है ना? अमेरिका नामक की देश है, बट मायावादी लोग कहते हैं कि अमेरिका देश ही नहीं है। बट हमारे कहना है कि नहीं, अमेरिका नाम की देश है और मेरा वहां जाना भी सच है, मैं सच में गया अमेरिका। इसका मतलब है कि जीव सच में भौतिक दुनिया में आया है और भौतिक दुनिया भी है रियलिटी में। अगर सब कुछ झूठ ही होता, दिन में दो तीन थप्पड़ सीधा मैं मार दूंगा एंड कहूंगा कि सब कुछ झूठ है, तो झूठ का क्या बदला लोगे? है ना, सब कुछ झूठ है, झूठ का क्या बदला लोगे? तो झूठ ही है, झूठा मैंने मारा, वो सच नहीं है। आपको भ्रम हो रहा है कि मैंने मार दिया, आपकी भ्रम है कि आपको लग रहा है कि मैंने मार दिया और आपको थप्पड़ लगी है। ये जो दर्द हो रहे हैं ना आपको थप्पड़ मारने पे, वो दर्द भी भ्रम है। तो फिर हो गया मायावादी। एक बार ऐसे ही प्रभुपाद जी की एक मायावादी लोग जो है एक बहुत भरी सभा में बुलाए थे और सभी मायावादी लोग जो है टर्न बाय टर्न प्रवचन दे रहे थे, मायावाद के ऊपर बिल्कुल भाषण दे रहे थे सभी लोग। देन फिर फाइनली प्रभुपाद जी को भी बोलना था, तो प्रभुपाद जी का बाहरी आया बोलने का। प्रभुपाद जी ने सभी लोग आकर पूछे, प्रभुपाद जी आपकी टर्न आए जाएगी? प्रभुपाद जी ने उस समय मना कर दी, मैं नहीं जाऊंगा। अभी देखो भरी सभा, हजारों लोग बैठे हो और आपसे पूछा जा रहे नहीं जाएंगे, तो नहीं जाएंगे। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरी ओर से मेरा शिष्य बोलेगा। वो शिष्य डर गए, अरे इतने बड़े बड़े मायावादी लोग हैं और इतना हजारों लोग सामने बैठे हैं, उनके सामने में मायावादी के खिलाफ मैं क्या बोल पाऊंगा? तो वो तो डर गए। फिर प्रभुपाद जी ने बिल्कुल कह दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाकर बोलो। देन फिर वो डरे गए थे स्टेज पे जाकर फिर भाषण देने लगे कि तो इस प्रकार से मायावादियों को समझ है कि सब कुछ एक है। वही कहते हैं ना, सब कुछ एक है करके। अगर सब कुछ एक ही है, देन किचन में रखा हुआ गुलाब जामुन, सड़क पे पड़ा हुआ मल, दोनों एक ही है। तो इसलिए आप लोग गुलाब जामुन की जगह आप लोग मल खाइए और हम, क्योंकि व्यत्यास करते हैं, हम गुलाब जामुन खाएंगे। तो
तो इस प्रकार से कहा। तो ये सारा बातें सुनकर मायावादी लोग तो आम बबूले हो गए, बहुत गुस्से हो गए वो लोग। फिर सभी लोग आकर प्रभुपाद जी के पास आकर कहने लग रहे, देखिए तुम्हारे आपके शिष्य कैसे 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 बात कर रहे हैं, हमें मल खाने के लिए कह रहे हैं, हम इतने वरिष्ठ लोग हैं, हमें इस प्रकार से कह रहे हैं। फिर इस प्रकार से वो मतलब वो सभी लोग प्रभुपाद जी के ऊपर आकर चिल्लाने लगे। देन प्रभुपाद जी शांति से देख रहे थे। फिर अपने शिष्यों को देखते हुए कहा कि स्टार्ट कीर्तन। देन सभी भक्त लोग जो है, अपने भक्त लोग जो भी गए सारा कर्ता अनुमोदन सारा उठाकर फिर कीर्तन करने लगे। तो कीर्तन करते करते स्टेज उतरे और फिर लोगों में गए। फिर सभी लोग उनके पीछे पीछे ही चले गए थे कीर्तन में। एंड सारा सभा ही भ्रष्ट हो गया, सभी लोग कीर्तन में भाग लिए। तो उस प्रकार से प्रभुपाद जी क्या करते थे। ठीक है, अच्छा हम क्या बता रहे थे, बद्ध अवस्था ना। उसके पहले वो क्या बता रहे मायावाद। हाँ, मायावादी लोग इस भौतिक दुनिया को क्या समझते हैं, वो ब्रह्म समझते हैं ना। अमेरिका ही नहीं करके बताते हैं, अमेरिका है करके मानना यही ब्रह्म है। और मैं अमेरिका जाना भी सच है, बट ब्रह्म क्या है, स्वप्न क्या है। मैं अपने आप को भारतीय होने के बावजूद भी अपने आप को एक अमेरिकन मानना ये भ्रम। जस्ट बिकॉज मैं अमेरिका में जाने का मतलब ये नहीं है कि मैं अमेरिकन बन गया। मैं भारतीय ही हूँ, बट मैं अपने आप को अमेरिकन मान लेता हूँ, देन फिर ये गलत। एंड फिर वहां की नकल करने लगूंगा, देन फिर वो सारा गलत। जैसे कई बार कई भारतीय लोग होते हैं ना, वो अमेरिका जाते हैं फिर वहां की नकल करने लगते। तो यहाँ पर बेसिकली 3 बातों को स्वप्न या भ्रम करके कहा जाता है। एक तो अमेरिका में जाकर अपने आप को अमेरिका से आइडेंटिफाई करना, या मतलब टू कंसिडर वन सेल्फ स्वीकारना, ये हमारा स्वप्न है, दुनिया का हिस्सा हूँ, इस प्रकार से मानना। एंड दूसरा, मैं अपने शरीर को अपने से पहचाना, ये दूसरा भ्रम है। दूसरा भ्रम है मैं अपना शरीर को अपने से मैं पहचाना। एंड तीसरा भ्रम यह है कि इस भौतिक दुनिया के अंतर्गत जो कुछ भी हमें चीजें मिलती है, उन्हें अपने इंद्रिय तृप्त करने की भोग वस्तुओं के रूप में देखना या उस प्रकार से मानना कि ये मुझे आनंद दे सकती है, इस प्रकार से मानना ये तीसरी भ्रम। ये असलियत में भ्रम है, यही स्वप्न है, यही स्वप्न है। बट ये स्वप्न नहीं है कि अमेरिका नहीं है, भौतिक दुनिया नहीं है, ये सारा स्वप्न नहीं है, ये सच में हो रही है। बट झूठी बात यह है कि हम ये शरीर नहीं, बट फिर भी हम अपने आप को शरीर से पहचानते, ये स्वप्न है। तो इस प्रकार से ये जो अंडरस्टैंडिंग, हम इस धारणा को जो लेकर आए हैं ना, इसी को बद्ध अवस्था कहा जाता है। इसी को ही बद्ध अवस्था कहा जाएगा। एंड इस अंडरस्टैंडिंग को बदलना, और यही मुक्त अवस्था है बस। मायावादियों के लिए बद्ध अवस्था मतलब एक स्थूल रूप की बात है। उनको लगता है कि भौतिक दुनिया नश्वर है और फिर यहाँ पर हमें रखा गया है तो हमें बांध दिया। बट हम वैष्णव को समझे कि ये एक सूक्ष्म स्तर की बात है, क्योंकि हमें ये अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर एक गलत अंडरस्टैंडिंग या गलत धारणा के कारण फंसे पड़े। बस उस अंडरस्टैंड को बदल देने से मात्र से आप मुक्त हो जाए, बस उस अंडरस्टैंडिंग को बदल देना है। एंड उसी के लिए हम शास्त्र पढ़ते हैं, जब करते हैं, सारा कुछ इसलिए करते ताकि उस अंडरस्टैंडिंग में बदलाव आ जाए। इसलिए शास्त्रों को ठीक प्रकार से अध्ययन करना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है।
भक्तिविनोद ठाकुर ये बात कहते हैं कि जो बद्ध अवस्था है वो उसका कोई आदि मतलब वो कब शुरुआत होती है किसी को पता नहीं, बट बद्ध अवस्था का एंड पॉइंट होता है। बद्ध अवस्था का बिगिनिंग लेस है बट एंड पॉइंट है। मुक्त अवस्था का बिगिनिंग है और एंडलेस है, क्योंकि एक बार मुक्त होने के बाद दोबारा बद्ध नहीं बनेगा। वही बद्ध अवस्था, ये बद्ध अवस्था कब शुरुआत हुई किसी को पता नहीं। कई बार लोग पूछते हैं ना, प्रभु जी ये बात बताइए कि एग्जैक्टली वो डेट एंड टाइम बताइए कब मैं इस प्रकार से गिर गया। यहाँ पर कहा जा रहा है कि उसको कोई गिनती नहीं है, उसका कोई गिनती नहीं है और उसका कोई कारण भी नहीं बता रहे, क्योंकि वो मतलब अनगिनत समय से इस प्रकार की बद्ध अवस्था में, इसलिए नित्य बद्ध कहा जाता है, इसलिए नित्य बद्ध कहा जाता है। एंड जब मुक्त हो जाते हैं व्यक्ति उन्हें नित्य मुक्त कहा जाता है। ये भी महत्वपूर्ण बात है कि जैसे हम अभी बद्ध अवस्था में हैं, हम अभी बद्ध अवस्था में हैं और अच्छे से साधना भक्ति किया और फिर आचरण कृपा रही, फिर मुक्त बन गया। मुक्त बनने का मतलब क्या हुआ? मैं भगवत धाम में वापस लौटा। भगवत धाम में वापस लौटने का मतलब क्या हुआ? वहां पर किसी भी प्रकार का समय की प्रभाव नहीं है, वहां पर भौतिक समय की प्रभाव नहीं होता, इसलिए वहां पर भविष्य, वर्तमान और हिस्ट्री, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, इस प्रकार की 3 काल नहीं रहता। वहां पर कोई पास्ट टेंस नहीं रहता, इसलिए वहां पर भौतिक काल की कोई प्रभाव नहीं होने के कारण जब व्यक्ति इस प्रकार से मुक्त हो जाता है देन उन्हें नित्य मुक्त ही कहा जाता है। उनका टाइटल है नित्य मुक्त है। इसलिए हम नित्य बद्ध की अवस्था से भी नित्य मुक्त की अवस्था में जा सकते। नित्य मुक्त किस लिए कहा जा रहा है समझ में आया? क्योंकि वहां पर टाइम का कोई लेना देना ही नहीं, जैसा ब्रह्म संहिता में कहा जाता है, श्रेय कांता कांता परम पुरुष कल्पथर्वो धूमा भूमिर चिंतामणि गणमयी तोयमृतम कथा गानम नाट्यम गमनमपि वंशी प्रिय सखी चिदानंदम ज्योतिर्गमन वंशी प्रिय सखी। उसी श्लोका में ये भी बात कहा जाता है, सयत्र क्षीराब्दिष्टव्यस्त महान। वहां पर ये भी बात कहा जाती है इस प्रकार की काल का कोई प्रभाव नहीं होता, तो इसलिए वहां पर इस प्रकार से प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ऐसा कुछ नहीं होता। वहां सब कुछ वर्तमान अभी के समय पे जो चल रहा है। इसलिए वहां पर कुछ सड़ता नहीं है। यहाँ पर हर चीज सड़ जाती है ना, हमें भी वैसे छोड़ दी जाए फिर कुछ दिनों में सड़ जाएंगे। कोई कुछ भी आप छोड़ देंगे सड़ जाता है, बट वहां पर सड़ेगा नहीं, कोई समय ही नहीं है, समय का कोई प्रभाव ही नहीं। इसलिए ये 3 गुण भी नहीं है बहुत आध्यात्मिक दृष्टि में। जो 3 गुण हमें नचाती है ना भौतिक दुनिया में, वो 3 गुण नहीं है, और 3 गुणों को चलाने वाला काल भी नहीं है। तो इसलिए भौतिक आध्यात्मिक दृष्टि में अल्टीमेटली भौतिक दुनिया के अंतर्गत सारे दुखों का कारण तो यही तो है ना, काल के प्रभाव से 3 गुण तो हमारे ऊपर इस प्रकार के त्रिशूल की तरह सारा दुख दे रही है। इसलिए वहां पर काल भी नहीं और 3 गुण भी नहीं, 3 गुणों को चलाने वाला काल ही नहीं, देन फिर कोई दिक्कत ही नहीं, कोई सफरिंग ही नहीं वहां पर। इसलिए तो ये सिद्धांत के आधार पर इन चीजों की समझ होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ समाप्त कर देंगे, फिर अगले हफ्ते हम कहाँ से 37 श्लोक से चर्चा करेंगे। ये पूरा डिस्कशन जो अभी नेक्स्ट क्लास में पूरा डिस्कशन इसी के ऊपर ही होगा। नारायण कृष्ण की श्रेष्ठतम स्थान है नारायण की तुलना में
कृष्ण कैसे श्रेष्ठ है, तो इसके विषय में ही वर्णन आएंगे। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी जो गर्भोदक्षय विष्णु का आया था प्रश्न, वो वही नारायण है, गर्भोदक्षय विष्णु। तो मेरा आवाज आ रहा है प्रभु जी? हाँ, ये तो गर्भोदक्षय विष्णु ही नारायण है, और हम उनको भी कह सकते हैं क्या, कारण दक्षय विष्णु और क्षीरदक्षय विष्णु को नारायण? देखिए, बेसिकली नारायण मतलब वो है जो कि आध्यात्मिक दृष्टि में बलराम जी अपने आप को चतुर्व्यूह के रूप में विस्तार करते हैं। फिर पहला चतुर्व्यूह के बाद संकर्षण अपने आप को नारायण के रूप में विस्तार करते हैं। फिर उस नारायण से द्वितीय चतुर्व्यूह आते हैं। एक्चुअल ओरिजिनल नारायण तो वो है। कौन है ओरिजिनल नारायण? संकर्षण। संकर्षण से निकला हुआ जो नारायण पहला चतुर्व्यूह से, वो एक्चुअली नारायण है। संकर्षण से तो यही निकला है ना, महाविष्णु और ये सब निकले। वो महाविष्णु द्वितीय चतुर्व्यूह से। संकर्षण से तो महाविष्णु निकले है ना। हाँ, देखिए तो मतलब बलराम जी से पहला चतुर्व्यूह आते हैं जिसमें मतलब वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध है। फिर उसमें संकर्षण से नारायण आएंगे। फिर नारायण से द्वितीय चतुर्व्यूह आते हैं, उसमें भी वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध है। फिर वहां की संकर्षण, द्वितीय चतुर्व्यूह के संकर्षण से आपको पुरुष अवतार आते हैं, मतलब जो कि महाविष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु, क्षीरोदक्षय विष्णु। तो इनको हम नारायण नहीं कह सकते ना, क्षीरोदक्षय विष्णु, कारणदक्षय विष्णु, क्योंकि इसमें तो गर्भोदक्षय विष्णु नारायण कहा गया है इस श्लोक में। देखिए, वही है कि कई बार इंटरचेंजेबली उपयोग किया जाता है। तो कह सकते कारणदक्षय विष्णु और क्षीरोदक्षय विष्णु को उपयोग किया जाता है, बट एक्सप्लिसिटली अगर पूछा जाए देन फिर नारायण उनको कहा है। कई बार कृष्ण को भी तो विष्णु कहा जाता है ना। ठीक है। और एक प्रभु जी, अभी जो आपने बताया तीन गुण को प्रकृति चला रहा है, काल एक प्रभाव है, उसका फैक्टर है ना। हाँ, काल चलाती है, काल चलाने मतलब अच्छा, मेरा जो मतलब समझ था कि 3 गुण को प्रकृति चला रहा है और उसका एक फैक्टर है काल। देखिए, प्रकृति के अंतर्गत जितने भी वैरायटी है वो सारा कुछ 3 गुणों का प्रभाव है। 3 गुणों के प्रभाव के कारण है। इन 3 गुणों को आपस में जो भी कॉम्बिनेशन बनाने की कार्य करती है, काल करती है। फिर वैसा काल के प्रभाव से ही ये 3 गुण कार्य करते हो। 3 गुणों के प्रभाव से प्रकृति के अंतर्गत जितने भी आप वैरायटी देखते हो सारा वैरायटी उसी वजह से। कहीं पर सात्विक वातावरण, सात्विक आहार, सात्विक हो, कहीं पर राजसिक चीजें, कहीं पर तामसिक चीजें हैं। तो इन सारे चीजों का शोधन 3 गुणों से होता है और 3 गुणों को चलाने वाला काल है। और एक प्रभु जी, अभी जो प्लानिटरी सिस्टम है उसमें से हमारा ये भूलोक है ना, ये वाला हमें जो जिसमें है 14 प्लानिटरी सिस्टम है, तो ये भूलोक है, इसके नीचे 7 लोक है और इसके ऊपर 6 लोक है ना। हाँ, है ना, है ना। ठीक, थैंक यू। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो बद्ध अवस्था है ये कंसेप्शन है, इसका मतलब केवल भगवत धाम जाना ही मुक्त नहीं है, मतलब बॉडी में रह के भी मुक्त हो सकते हैं, मतलब बॉडी में रह के भी मुक्त अगर कंसेप्शन चेंज हुआ तो। यस, वेरी गुड। ये इसी को जीवन मुक्ता कहा जाता है, इसका टर्मिनोलॉजी जीवन मुक्त शब्द है कि जो कि जीवित अवस्था में भी मुक्त है। अंशु मुद्दा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक आपने भी थोड़ा
मुक्त और बद्ध का जो कंपैरेटिव बता रहे थे ना, वो इसमें एक सेंटेंस कुछ बोला था, बद्ध कब स्टार्ट हुआ पता नहीं, लेकिन मुक्त, वो एक बार दोबारा बताइए। अच्छा, बद्ध अवस्था मुक्त अवस्था के विषय में भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि बद्ध अवस्था ये कब शुरुआत होती है इसका कोई हिसाब नहीं, इसलिए बिगिनिंग लेस कहा जाता है, बिगिनिंग लेस बद्ध अवस्था, बट उसका एंड पॉइंट होता है, बट उसका एंड पॉइंट होगा। वही मुक्त अवस्था में वो एट वन पॉइंट बिगिन होगा, बट उसका एंड पॉइंट नहीं है, एंडलेस। बद्ध अवस्था में एंड पॉइंट है और मुक्त अवस्था में बिगिनिंग पॉइंट है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जिसका पूजा है प्रभु जी, मैं ये पूछ रहा था, जैसे आपने बताया कि भगवान के धाम में ये मतलब समय का वो नहीं होता, ना भविष्य होता है, ना भूत, ना वर्तमान। तो प्रभु जी, अच्छा, मतलब वर्तमान, मतलब प्रभु जी थोड़ा मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब वर्तमान कैसे? अगर हम बात भी कर रहे हैं तो जो हमारे हम बात कर चुके हैं वो तो फिर हमारा पास्ट हो गया। मुझे पता है कि ये सब प्रश्न कुछ नहीं सिखाएगी। देखिए, डेफिनेटली ये काफी अच्छी, किसी का भी अनुभव नहीं, मेरा भी अनुभव नहीं है ना, मैं जाकर तो आया नहीं, तो इसका किसी का अनुभव नहीं है, इसलिए हम केवल उतने ही हद तक हम चीजों को हम समझ सकेंगे भौतिक सृष्टि के विषय में जितना हमें शास्त्र में बताएंगे। उसको एनालिटिकली हम समझ नहीं पाएंगे। किस प्रकार से, अगर मैं जैसे वो अभी एक क्षण बीत गया तो हो गया ना, बट वहां पर कहा जाता है कि क्षण भी नहीं है, वहां टाइम ही नहीं, वहां टाइम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं करते। समय तभी बीतेगा जब समय है ना, जब समय ही नहीं है तो दिन फिर क्या। तो इसलिए उस प्रकार की चीजों की अनुभव हमें इस भौतिक सृष्टि के अंतर्गत कहीं प्राप्त नहीं होता है, इसलिए उन चीजों को हम एनालिटिकली समझ नहीं पाए, केवल सिद्धांतों को स्वीकार कर पाएंगे, ठीक है इस प्रकार से होता है, बट एनालिटिकली क्योंकि हमारा अनुभव की बात नहीं, कभी कोई ऐसा स्थान का अनुभव हमारा तो है ही नहीं कि जहां पर समय का प्रभाव ही ना हो, इससे फिर पता कैसे चलेगी। और हमारा चिंतन भी कैसे हो चल पाएगी, चिंतन भी उसी हद तक आप कर सकेंगे जितना आपका अनुभव की बात है, अनुभव से सीमित है ना आपका चिंतन करने की क्षमता भी, वैसा अनुभव ही नहीं तो फिर चिंतन भी क्या कर सकेंगे। तो ऐसा है, एंड ठीक है, फिर यहाँ पर समाप्त कर देते हैं। तो जैसा आप सभी लोगों को पता है कि हम आज से लेकर 5 दिन हम मॉर्निंग के समय पर जब कर रहे हैं, आप में से जिनके पास भी समय है आप लोग जुड़ सकते हैं। हम ये 5 दिन सुबह 4 बजे से लेकर 9:30 बजे तक हम जब करते हैं 5.5 घंटे। तो आप में से जितना भी समय आप लोग आ सकेंगे आ सकते हैं। एंड आईडी तो यही वाला आईडी है। बेसिकली 500 दिन इस प्रकार से 64 माला करने की प्रयास किया जा रहे हैं, भगवान की कृपा से हम करेंगे। तो आप सभी जिनको भी समय है तो आप लोग साथ में आ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। पिछले बार मैं कुछ वो थोड़ा कंफ्यूजन था जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का डायमेंशन के बारे में, फिर बाद में मैंने उसको क्लेरिफाई किया, वो अनलिमिटेड डायमेंशन नहीं है, 64 मैक्सिमम डायमेंशन है उसका। अच्छा, मैं बाद में क्लेरिफाई किया, मैं भी सोच रहा था अनलिमिटेड ही है, लेकिन वो बाद में मैंने पूछा तो फिर पता चला 64 डायमेंशन, उससे ज्यादा नहीं है। थैंक यू। ठीक है, यहाँ समाप्त करते, धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत की जय जय। इसके निधान चिन्ह प्रभु की जय, श्री प्रभुपाद की जय।
यस